जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ईडब्ल्यू क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें मैंने ऑल चैप्टर का समावेश किया है और उम्मीद करता हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में मिलते हैं। और जो भी वीडियो को क्लिक करेगा वो पूरा देखेगा, रणभूमि छोड़कर भागेगा नहीं। और उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तालु। अब कंठ की बात कर लेते हैं। कंठ में क्या आएगा? का वर्ग, जैसे कि का, ख, ग, घ, अड़ा। ओष्ठ में प, फ, व, भ। दंत में ता, थ, द, ध। ये दंत में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सगुण का विलोम क्या होगा? इसे 90% लोग गलत करेंगे। पूरी उम्मीद है इसे 90% लोग गलत करेंगे, क्योंकि सगुण का विलोम ज़्यादातर बच्चे दुर्गुण लगाने वाले हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है और सगुण का विलोम निर्गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ भी ये योजक चिन्ह आ जाता है या विलोम शब्द आपको दिखाई दें, तो वहाँ पर दोस्तों द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व, जैसे माता पिता, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, इसमें हमेशा द्वंद्व समास होगा। जहाँ पर विलोम शब्द आपको लगे यहाँ पर विलोम शब्द है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अपादान की दोस्तों व्यक्ति क्या होती है? से, वो भी अलगाव, अलगाव में। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती हैं, बंदर छत से कूदता है। जैसे कि बंदर छत से कूद हुआ, अलगाव हुआ। गंगा हिमालय से निकली, अलगाव हुआ, तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। विशेषण दोस्तों, कर्मधारय क्या होता है? जहाँ पर विशेषण विशेष से हो। नील कमल, कमल कैसा है? अर्थात नीला है। जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है दोस्तों? नीला है। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाता है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अलंकार से लिया हुआ है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, कौन सा अलंकार है? दोस्तों, कभी भी हमें जहाँ भी अलंकार पहुँचे, हमें अर्थ नहीं निकालना है, हमेशा ट्रक पर फॉलो करें, तुरंत ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर चार चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है दोस्तों, जहाँ वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, अमैक अलंकार में हमेशा शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक का क्या अर्थ होता है? धतूरा। एक कनक का क्या अर्थ होता है? सोना। और उपमा अलंकार दोस्तों, जहाँ पर सा, सी, से मिल जाए, वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। दोस्तों, नोट करके रख लीजिएगा, ये आपके हमेशा काम में आएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 5, जो भी मैंने बर्तनी से लिया हुआ है। अब चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बताइए। पूजनीय दोस्तों सरासर गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। पूजनीय दोस्तों हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय। तदोपरांत, ये भी दोस्तों गलत है। तदोपरांत कभी नहीं होता है, तदुपरांत होता है। तदुपरांत हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों, ये भी सरासर गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नहीं लिखा जाता। अंतर्राष्ट्रीय हमेशा आदन्ना, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है दोस्तों हमेशा। अंत्याक्षरी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान ये दिमाग में बसा लीजिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताओ। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताओ।
सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अब यहाँ पर ध्वनि है, ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण है जैसे आ, का, ऐसे कैसे बताया मैं, किसी का अर्थ ही नहीं होता है। जहाँ पर शब्द है, शब्द का अर्थ बता देंगे जैसे कि नवनीत, नवनीत का अर्थ क्या होता है, मक्खन। तो इसका क्या होगा, शब्द, शब्द हो जाएगा। मतलब सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर सार्थक नहीं होता तब क्वेश्चन होता भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, तो दोस्तों वहाँ पर ध्वनि हो जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। दोस्तों देशज शब्द वह होता है जिसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ से आया है। जैसे हम गांव में यूज करते हैं लोटा, खिचड़ी, खिड़की, सर सर जैसे आवाज़ें आती हैं, जैसे मेढक बोल रहे थे, कैसे टर टर बोल रहा है। तो इसका कोई उत्पत्ति ही नहीं है, जिसकी कोई उत्पत्ति ही ना हो वो शब्द देशज कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, खिचड़ी हो जाएगा। जैसे कागज, कागज विदेशज है जो कि फारसी का शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये भी विदेशज हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब आए हैं शब्दों के प्रकार के बारे में क्वेश्चन आया है। जैसे कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों एक बात मैं आपसे बता दूं, रचना के आधार पर शब्द पूछा जाए, रचना के आधार पर दोस्तों शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ दोस्तों शब्द वह होता है जिसका संधि विच्छेद ना किया जा सके। समास के पर्यायवाची होता है, समास का विलोम होता है विग्रह, संधि का विच्छेद, अतः जिसकी संधि विच्छेद ना हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी है, इसकी संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे आप, रूढ़ हो जाएगा। यौगिक क्या होता है, जिसकी संधि विच्छेद की जा सके, जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय। और योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जहाँ पर बहुवीर्य समास होता है। जैसे कि यहाँ पर लंबोदर है अर्थात गणेश जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बहुवीर्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर है। संकर शब्द दोस्तों वह होता है जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दोस्तों रेल क्या है, इसमें अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर 2 भाषाओं का शब्द यहीं पर मेल हो गया, तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगी, संकर शब्द हो जाएगा। स्टेशन केवल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, खिचड़ी लोटा आपको बता ही चुके हैं देशज है, तो संकर शब्द क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक भाषाओं के योग से जो शब्द मिलकर बना होता है संकर शब्द कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। अब रामायण पर्टिकुलर नेम है, एक ही चीज़ है, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गीता क्या है, एक ही है पूरे संसार में, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सुंदर क्या है, सुंदर को क्या है, मतलब देखे उसे महसूस ही कर सकते हैं, तो क्या जहाँ पर ऐसी महसूस करने की बात हो, सुंदरता है, ईमानदारी है, तो वहाँ पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे पर्वत है, अब पर्वत पता ही नहीं है कौन सा, हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, पता ही नहीं कौन सा पर्वत है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनू खाना खाकर टहलने गया। कहीं पर दोस्तों एक काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम हो जाता है। जैसे कि सोनू खाना खाकर टहलने गया, पहले खाना खाया फिर टहलने गया, तुरंत यहाँ पर दूसरा कार्य हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपना काम दूसरे से कराए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म का होना पाया जाता है, अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म का होना नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना काम रामू से करवाया।
अभी हमने दोस्तों बताया था आपको पीछे वाले क्वेश्चन में, जब कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो वहाँ पर प्रणर्थक क्रिया होती है। यहाँ पर मोहन ने अपना काम रामू से करवाया, तो क्या दोस्तों हो जाएगा? प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका बनता है, नाम धातु कहाँ पे होता है? जैसे आप जहाँ पर लास्ट में आना आ जाए वहाँ पर हमेशा नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि वतयाना, जुतयाना, लतयाना, यहाँ पर हमेशा नाम धातु क्रिया होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समास से क्वेश्चन आ गया है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? समास दोस्तों प्रतिदिन में कौन सा समास है? हिंदी में समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। प्रतिदिन में, अब दोस्तों यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर उपसर्ग आए, जैसे प्रतिदिन है, संधि विच्छेद करके देख लो, प्रति प्लस दिन, जहाँ पर उपसर्ग आ जाए वहाँ पर हमेशा आँख मीच कर अव्यय भाव मार दो। जैसे यथाशक्ति, यथा में यथाशक्ति, यथाशक्ति, यहाँ पर यथा क्या है? उपसर्ग है, अव्यय भाव हो जाएगा। अपादान को बता ही चुके हैं आप, जहाँ से अलगाव हो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। और यहाँ पर दोस्तों टपकना क्या हो जाएगा? उसकी क्रिया है, टपक रहा है। कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद कर टपक रहा है। अब बूंद बूंद क्या है? एक क्रिया की विशेषता बता रहा है कि नल कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए था कि बूंद रेखांकित चिन्ह में, रेखांकित जगह पर क्रिया बताइए। तो बूंद बूंद क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों बूंद बूंद में, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब दोस्तों शब्द क्वेश्चन लेके आओ स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे। यहाँ पर दोस्तों सेंस ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सेंस निकाल लिया करो। जैसे कि मर्यादा, मर्यादा कैसी है? स्त्रीलिंग साउंड आ रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। दीवार कैसी है? कभी ये नहीं बोलते होंगे दीवार कैसा है, हमेशा यही बोलते हैं दीवार कैसी है, तो क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर। मंजिल कैसी है आपकी? आपकी मंजिल कैसी है? आपकी मंजिल कैसा है? कभी बोलता है? नहीं बोलते हैं, तो क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाँ, दरवाज़ा पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों? आपका दरवाज़ा बहुत मजबूत है। कभी ये कहते हैं आपका दरवाज़ा बहुत मजबूती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। आपका दरवाज़ा बहुत मजबूत है, पुल्लिंग के साउंड दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे योग रूढ़ में कोई तीसरा अर्थ होता था, बहुब्रीहि जहाँ पर हो, और तीसरा बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिसका कोई तीसरा अर्थ हो, तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। रूढ़ में संधि विच्छेद ही नहीं होता है, तो उसका अर्थ भी नहीं होता है। सार्थक खंड जैसे यौगिक है, जहाँ पर सार्थक खंड वाले शब्द पूछा जाए तो वहाँ पर यौगिक मार दो, क्यों? उसका संधि विच्छेद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर पेयरिंग हो, मतलब जो जैसा करेगा वैसा, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। पेयरिंग हो, जब कोई वाक्य पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मोहन पढ़ता तो मोहन पास हो जाता। तो यहाँ पर संबंध हर जगह ऐसे वाक्यों में संबंधवाचक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? चौकोर, घनकोर, त्रिकोण, क्या है उसका? ये उसका गुणवाचक है, उसकी विशेषता है कि वो चौकोर है। जब जो विशेषता है, गुण है, तो हमेशा वहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि संख्यावाचक हो जाएगी, चौकोर आ गया। संख्यावाचक नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गुण की बात हो रही है, तो गुणवाचक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ वाला कौन सा होगा? भिन्न अर्थ वाला दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पर आत्मजा, आत्मजा भी बेटी को कहते हैं। नंदिनी बेटी को कहते हैं। कन्या भी बेटी होती है, लेकिन भार्या पत्नी होती है।
यही भिन्न अर्थ वाला हो जाएगा। हम भिन्न अर्थ वाला ही दोस्तों से पूछा गया था, तो यहाँ पर हर्य लगा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होता है? दोस्तों प्रविशेषण क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब सुंदर क्या है? विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण होता है। तो सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? राधा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा? बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदर नाच दिखाता है। अब कर्म की दोस्तों व्यक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता की व्यक्ति ने हो जाएगी। संबंध की, का, की, के, संप्रदान के लिए या दान देने की कहीं बात हो तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बंदर नाच दिखाता है, यानी कि यहाँ पर कर्ता प्रधान है दोस्तों। कर्ता प्रधान है, बंदर नाच दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तित्व को है नहीं जिससे आप बता पाएंगे। लेकिन बंदर नाच दिखा रहा है, जैसे तुम नाच रहे हो, मतलब अपने लिए मान लो कि मैं नाच रहा हूँ, तो आप प्रधान है, कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। तत्सम तद्भव की बात कर लेंगे। जैसे कि ज्यों क्या है? ज्यों एक तद्भव शब्द है। ज्यों क्या है? तद्भव है। हमसे पूछा क्या है? तत्सम। लेकिन क्वेश्चन इससे पहले हम आपको इसका तत्सम बताते हैं। ज्यों एक तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ज्यों का यब होता है। घी भी एक तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या है? इसका घृत हो जाएगा। अछत क्या होता है? अछत मीन्स होता है आँख। आँख। और दोस्तों तत्सम होते क्या है? जो संस्कृत से सीधे प्रयोग में आते हैं। अब अछत मीन्स आँख होता है, अछत तो तद्भव हो जाएगा, तो अछत क्या हो गया? तत्सम हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? हिंदी में दोस्तों संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। यहाँ पर जो कि पहला ही ऑप्शन मिल गया है। और एक क्वेश्चन आप दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसे छ कैसे मिला? तो का और सा से छ बना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन चिन्हों से है। हिंदी में दोस्तों विराम चिन्ह कितने हैं? हिंदी में दोस्तों विराम चिन्ह 20 हैं। किनके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार। उद्धरण चिन्ह दोस्तों क्या होता है? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कामा, इन्वर्टेड कामा, ये वाला, ये उद्धरण चिन्ह होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों सी क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं दोस्तों अर्धविराम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, श्यामल का तद्भव क्या होगा? अब श्यामल क्या है? अंग्रेजी भाषा की तरह, थोड़ा संस्कृत भाषा की तरह लग रहा है। श्यामल क्या हो जाएगा? श्यामल तत्सम हो जाएगा। श्यामल क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? श्यामला। अब यहाँ पर बर्तनी भी पूछी जाएगी आपसे, जैसे कि सांवला कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत से बच्चे ये समझ रहे होंगे, जो कि सरासर गलत है। सांवला हमेशा ऐसे लिखा जाता है, यही तत्सम हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा हिंदी कवर करवा देंगे। चलिए दोस्तों।